बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कर्व टूल के बारे में सीखते हैं। ब्लेंडर के अंदर कर्व टूल भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक टूल है और इसको हम सीखते हैं कि हाउ इट विल वर्क। तो कर्व टूल को यूज़ करने के लिए वी कैन प्रेस शिफ्ट ए और कर्व के अंदर हमारे पास बेजियर, सर्कल और कुछ और ऑप्शंस हैं और ज़्यादातर हम बेजियर और सर्कल यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। सो लेट्स क्रिएट ए बेजियर कर्व और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव ए नाइस कर्व। और अगर हम एडिट मोड में जाएं तो आप देख सकते हैं कि वी हैव सम पार्ट्स ऑफ दिस कर्व, जैसे कि आपको ये एक नोड नज़र आ रहा है और ये नोड नज़र आ रहा है एंड वी कैन मूव दिस बाय जी। और फिर हम इस तरह से मूव कर सकते हैं किसी भी नोड को, कॉर्नर को। आल्सो वी कैन स्केल इट और इसको स्केल भी किया जा सकता है लाइक दिस। ओके, हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं to any of any path. Also we can extrude it, E प्रेस करके हम इसको एक्सट्रूड भी कर सकते हैं और E एक्सट्रूजन से ये होगा कि वी कैन क्रिएट मल्टीपल शेप। और अगर हम इसको लास्ट फेस को मिलाना चाहें तो वी कैन जस्ट सेलेक्ट बोथ फेसेस और F प्रेस कर सकते हैं फॉर जॉइनिंग दीज फेसेस। ओके, ये अब आप देख सकते हैं कि एक शेप हमारे पास बन चुकी है विद कर्व टूल। ओके, आल्सो हमारे पास से इसके अंदर अगर आप किसी भी कॉर्नर को सिलेक्ट करें, किसी भी नोड को, और अगर वी प्रेस करें तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, ऑटोमेटिक, लाइन, फ्री, एट्सेट्रा। इसके अंदर अगर हम वेक्टर ऑप्शन को यूज़ करें तो यू कैन सी कीजिए आप शार्प किस्म की का कॉर्नर हमें मिल जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस हैं विद द कर्व टूल जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट समथिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग कर्व टूल इन ए प्रॉपर वे। तो हम कर्व टूल क्रिएट करते हैं, बेजियर कर्व, और एडिट मोड में जाते हैं एंड वी विल सेलेक्ट दिस नोड और हम इसको एक्सट्रूड करते हैं ई एंड इसको आगे की तरफ इस तरह से एक्सट्रूड करके लेके जाते हैं। डेफिनेटली वी कैन प्रेस एक्स फॉर एक्सट्रूड इट इन एक्स एक्सिस और अगर क्लिक करके और जी प्रेस करें तो इसको ऊपर की तरफ इस तरह से भी उठा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कर्व ज़्यादा है और डैट इज़ ड्यू टू स्केल। सो अगर हम स्केल को यूज़ करें तो वी कैन डिक्रीज़ और इंक्रीज़ दी कर्वेचर। ओके, आल्सो वी कैन जस्ट एक्सट्रूड इट लाइक दिस, मे बी एक्सट्रूड इट लाइक दिस। ओके, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह की शेप हमने बना ली है। एंड नाउ फॉर एग्जांपल हम इस शेप को बनाना चाहते हैं समथिंग लाइक स्नेक में भी। तो अगर हम इसके ऑप्शंस में जाएं जहाँ पे, तो यू कैन सी वी हैव 2D एंड 3D मोड और हम 3D मोड में हैं। सो नाउ इफ़ वी कम हेयर एंड इफ़ वी एक्सटेंड दी जियोमेट्री तो यहाँ पे आपको बेवल ऑप्शन मिलता है। बेवल के अंदर हमारे पास राउंड, ऑब्जेक्ट, प्रोफाइल, इस तरह के ऑप्शंस हैं और आल्सो वी हैव सम मोर ऑप्शंस। तो अगर हम राउंड में इसकी डेप्थ को इंक्रीज़ कर लें समथिंग लाइक मे बी 0.03 या थोड़ा ज़्यादा करते हैं और 0.06 और मे बी 0.05, तो अब आप देख सकते हैं कि इस तरह की शेप हमें मिलती है। वी कैन आल्सो सेलेक्ट एनी ऑफ 2 कॉर्नर्स, जिस तरह इन 2 कॉर्नर्स के अंदर बहुत ज़्यादा फासला है एंड वी कैन राइट क्लिक एंड सब डिवाइड। तो इसके दरमियान भी एक हमें जो है वो लूप जो है वो मिल जाता है, वर्टिस मिल जाती है। इसी तरह से हम सब डिवाइड कर सकते हैं इसको मज़ीद और इनको भी मज़ीद सब डिवाइड करते हैं लाइक दिस। और अब आप देख सकते हैं वी हैव सम ऑप्शंस हियर। तो हम फॉर एग्जांपल इस नोड को सिलेक्ट करते हैं, जी प्रेस करके इसको थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा नीचे कर लेते हैं लाइक दिस। यू कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ शेप इफ़ यू वांट। ओके, तो हम इस तरह की एक शेप हमने जो है वो कुछ क्रिएट की है एंड नाउ यू कैन सी के हमारे पास लास्ट जो एक्सट्रूजन है वो ये है। और अब हम ये चाहते हैं कि हमारी शेप जो है वो एक स्नेक टाइप हम शेप चाहते हैं। तो व्हाट वी कैन डू कि हम इस लास्ट कॉर्नर को सिलेक्ट करके Alt S अगर प्रेस करें तो वी कैन मेक इट थिन और वी कैन मेक इट थिक। ओके, तो आई थिंक कि इसको थिक करते हैं
एंड देन वी विल एक्सट्रूड इट ई एंड एक्स एक्सिस पे हम इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं लाइक दिस, और अगेन वी विल मेक इट स्केल Alt S और इसको थोड़ा मज़ीद बड़ा करते हैं लाइक दिस, और अगेन वी कैन एक्सट्रूड इट टू एक्स एक्सिस लाइक दिस, और इसको मज़ीद हम छोटा बड़ा करते हैं लाइक दिस। आई थिंक ये काफ़ी बड़ा फेस हो गया। नाउ वी कैन एक्सट्रूड इट अगेन और टू एक्स एक्सिस, और इसको हम Alt S प्रेस करके स्केल डाउन कर लेते हैं लाइक दिस। और ये हमने एक फेस टाइप शेप बनाई है कि जिस तरह स्नेक का फेस होता है। आल्सो वी कैन सेलेक्ट दिस नोड, और इसको अगर हम Alt S प्रेस करें तो इसको हम छोटा कर सकते हैं, और इट विल गिव अस इफेक्ट ऑफ टेल। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि विद ए बेजियर टूल हमने ये सिंपल सा एक स्नेक क्रिएट कर लिया। डेफिनेटली हम स्नेक को डिफरेंट स्टाइल्स भी दे सकते हैं, इसके ऊपर मज़ीद स्टाइलिंग कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक और कर्व क्रिएट करते हैं विद द नेम ऑफ सर्कल, और इसको हम GY मूव कर लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें ये अच्छे से नज़र आए। एडिट मोड में जाते हैं तो यू कैन सी इट हैज़ 4 वर्टिसेस। अगर हम इसको सब डिवाइड करें तो इट हैज़ सम मोर वर्टिसेस एज वेल। तो मज़ीद इसको डिवाइड कर सकते हैं, बल्कि हम इसी को इधर ही रखते हैं, और वी कैन सेलेक्ट दिस वन नोड, एक नोड को छोड़ के दूसरा नोड सेलेक्ट करते हैं लाइक दिस, और ये 4 नोड्स हम सेलेक्ट करते हैं एंड वी कैन प्रेस S फॉर स्केल, और इसको अंदर की तरफ इस तरह से हम स्केल कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, तो अब ये इस तरह की शेप हमें जो है वो मिल जाती है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट सेलेक्ट दिस स्नेक, और हम इसको जो है वो Alt G प्रेस करके यहाँ पे रख लेते हैं, और यहाँ पे स्नेक को सिलेक्ट करते हैं, एंड इफ़ वी गो टू इट्स सेटिंग तो यहाँ पे आपको बेवल टूल के अंदर हमारे पास यहाँ पे इसकी सेटिंग आ जानी चाहिए होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इसकी मैपिंग नहीं आ रही। बिफोर इन ओल्डर वर्जन्स यहाँ पे आती थी। तो इफ़ यू गो टू ऑब्जेक्ट मोड तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव ए ऑब्जेक्ट, और यहाँ से अगर हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें तो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ शेप। और ये एक्चुअली स्नेक पे अप्लाई हो गया, लेकिन चूँकि ये इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है इसलिए ये हमें इस तरह से नज़र आ रहा है। ओके, सो वी कैन सेलेक्ट इट, और इसको हम स्केल कर सकते हैं छोटा। तो अगर हम इसको छोटा स्केल करते जाएंगे तो एक टाइम पे हमारा स्नेक की बेसिक शेप जो है वो हमें मिल जाएगी। और नाउ यू कैन सी वी हैव दिस टाइप ऑफ स्नेक, और इसका फेस भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। सो इस तरह से ये बेजियर कर्व के डिफरेंट जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हेडफोन की केबल जो है वो क्रिएट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।